सोचने वाली बात है कि एक इतना बड़ा साम्राज्य, उसकी नींव सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बनती। कभी-कभी इसकी बुनियाद एक छोटे से सबक पर रखी जाती है। आज हम भारत के एक महान उद्योगपति के जीवन की ऐसी ही एक कहानी को जानेंगे। चलिए, ये कहानी शुरू होती है एक नंबर से, 300। आज के समय में ये नंबर शायद कुछ भी ना लगे, है ना? लेकिन उस दौर में किसी के लिए ये सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि उसकी पूरी दुनिया की शुरुआत थी। और ये 300 रुपए, ये कोई एक दिन की कमाई नहीं थी, ये पूरे एक महीने की मेहनत के बाद मिलने वाली तनख्वाह थी। और ये कहानी उस शख्स की है जो आगे चलकर भारत का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करने वाला था। लेकिन उस वक्त उनकी दुनिया थी यमन का एक पेट्रोल पंप। तो हाँ, हम बात कर रहे हैं धीरूभाई अंबानी की, उनकी जिंदगी के उस दौर की जो हमें बताता है कि शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो, मंजिलें बहुत बड़ी हो सकती हैं। तो जरा सोचिए सीन क्या था। धीरूभाई अंबानी यमन में एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट, सैलरी महीने के सिर्फ 300 रुपए। देखने में तो ये एक बहुत ही मामूली सी शुरुआत लगती है ना? लेकिन असल खेल तो उनके दिमाग में चल रहा था। सोच बड़ी थी और कुछ नया सीखने की जो भूख थी ना, वो तो कमाल की थी। लेकिन इतनी कम सैलरी के बावजूद धीरूभाई की एक आदत थी जो सबको हैरान कर देती थी। एक ऐसी आदत जो उनकी कमाई के हिसाब से बहुत ज्यादा महंगी थी। वो करते क्या थे? हर हफ्ते पास के एक बड़े से फैंसी होटल में जाते थे, सिर्फ एक कप चाय पीने। लेकिन ये कोई ऐसी वैसी चाय नहीं थी, इसकी कीमत उनकी सैलरी का एक अच्छा खासा हिस्सा ले जाती थी। और यही तो सबसे दिलचस्प बात है। एक तरफ महीने की इतनी छोटी सी सैलरी जिससे बस जरूरतें पूरी हो पाती थीं, और दूसरी तरफ इतना महंगा शौक। तो जाहिर सी बात है, उनके दोस्त भी परेशान थे। उन्होंने पूछ ही लिया धीरूभाई से कि भाई, ये पैसे ऐसे बर्बाद क्यों कर रहे हो? तो सवाल यही उठता है, क्या ये सच में सिर्फ एक महंगी चाय का शौक था, या उस होटल की शानदार लॉबी में कुछ और ही चल रहा था? और इसका जवाब धीरूभाई ने जो दिया, वो उनकी दूर की सोच को साफ साफ दिखाता है। उन्होंने कहा, मैं यहाँ चाय पीने नहीं आता, मैं तो यहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन को सुनने आता हूँ, ये समझने कि वो बिजनेस करते कैसे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि उनकी सोच कैसी है, वो डील्स कैसे फाइनल करते हैं। बात चाय की तो थी ही नहीं। तो देखा जाए, वो पैसा खर्च नहीं कर रहे थे, वो इन्वेस्ट कर रहे थे। सही मायनों में ये था एक सच्चा निवेश, अपनी पढ़ाई में, अपने फ्यूचर में, एक कप चाय के जरिए। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसका रिटर्न पैसों में नहीं बल्कि नॉलेज और अवसरों में मिलने वाला था। और बस यहीं आकर ये कहानी हमें मेहनत के असली मतलब को एक नए तरीके से देखने पर मजबूर कर देती है। देखिए, मेहनत ना दो तरह की होती है। एक है शारीरिक मेहनत, जो हम अपनी जॉब में करते हैं, और दूसरी वो है सोच वाली मेहनत, मतलब आगे के लिए प्लान करना, सीखना, मौके पहचानना। धीरूभाई पेट्रोल पंप पर पहली वाली मेहनत तो कर ही रहे थे, लेकिन उस होटल में चाय पीते वक्त वो दूसरी और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी मेहनत कर रहे थे। और यही वो 3 चीजें हैं जो उनकी सफलता की असली चाबी बनी। बड़ी सोच, दूर तक देखने की विजन, और सीखने की वो आग जो कभी बुझी ही नहीं। तो चलिए अब इसको कनेक्ट करते हैं। ये छोटी सी आदत आखिरकार इतनी बड़ी विरासत कैसे बनी? अगर आप देखें तो यमन के उस होटल से लेकर रिलायंस एम्पायर तक का सफर बिल्कुल साफ दिखता है। शुरुआत बहुत मामूली थी, फिर आई सीखने की लगन, जिससे बनी एक बहुत बड़ी विजन, और आखिर में उसी नींव पर खड़ा हुआ रिलायंस का इतना बड़ा साम्राज्य। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि सफलता सिर्फ हाथ पैर चलाने से नहीं मिलती। धीरूभाई के एम्पायर की जो नींव थी ना, वो सीमेंट से नहीं, एक सोच से बनी थी। असली सफलता एक महत्वाकांक्षी और हमेशा नया जानने को उत्सुक दिमाग की लगातार मेहनत से पैदा होती है। और यही ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हमारी जिंदगी में वो महंगी चाय क्या है? वो कौन सा निवेश है जो हम सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि अपने आप पर, अपने नॉलेज पर कर सकते हैं?